नमस्ते दोस्तों, एनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज एक बीनी कैप लेके आई हूँ। क्रोशे से बना हुआ कैप है और ये एडल्ट साइज के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें नॉर्मल वूल लिया है मैंने, जो हम स्वेटर्स बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों 100 से 125 ग्राम तक का ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंड होता है कि पतला ऊन है या मोटा ऊन है, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, पर नॉर्मली 100 से लेके 125 ग्राम तक का ऊन हमें चाहिए। मैंने क्रोशे हुक लिया हुआ है, 4.5 का क्रोशे हुक लिया हुआ है। एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और एक टेपेस्ट्री नीडल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस कैप को किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, मैजिक रिंग बनाना बताया मैंने आपको किस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से हमें लेनी है। इसको यूं घुमाते हुए ऐसे क्रॉस में लेना है इसको, ठीक है। और फिर हाथ को, उंगली को पलट के ये जो है ये सेंटर में आएगा और ये जो कॉर्ड है हमारा बीच में जाएगा ऐसे। देखिए दोस्तों, मैं दोनों साइड से आपको बता देती हूँ। बैक से हमारा ऐसे दिखेगा, ये जो बचा हुआ है ये हमारा सेंटर में आएगा और इस तरीके से ये आएगा बैक से, और फ्रंट में इस तरीके से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैजिक रिंग को कंप्लीट करते हैं। हुक को पहले वाला लूप में डालना है इस तरीके से, और दूसरा लूप को बाहर निकालना है इस तरीके से, और फिर इससे उंगली में से बाहर निकाल दीजिए। अब आपके पास दो कॉर्नर मिलेगा, एक ये छोटा वाला है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, और ये एक है जो हमारा गोले के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस साइड है। अब हमें ये जो गोले के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको अपनी उंगली में टर्न कर लीजिए और एक चेन डालेंगे हम। ये देखिए, एक चेन डालेंगे इस तरीके से, एक और चेन डालेंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाया, मैजिक रिंग के अंदर 2 चेन हमने डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसमें 10 डबल क्रोशे डालनी है। एक डबल क्रोशे तो ये चेन को माना जाएगा, सो 9 डबल क्रोशे और हम इसमें डालेंगे। डबल क्रोशे डालना, ये देखिए इस तरीके से 2 लूप में से निकालिए, फिर से यार्न ओवर करना है, 2 लूप में से निकालना है, ठीक है दोस्तों। एक डबल क्रोशे हो गया हमारा। 9 डालना है हमें। यार्न ओवर किया, रिंग के अंदर अपना हुक को डाला, फिर से यार्न ओवर किया, ये देखिए इस तरीके से, फिर ऐसे निकालिए बाहर, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप निकालिए, यार्न ओवर, बाकी 2 लूप। ये होता है हमारा डबल क्रोशे। फिर से करिए, 2 हमने डाल दिए, 7 और डालनी है। ये देखिए, यार्न ओवर, रिंग के अंदर डालिए, ऐसे करते हुए इस तरीके से बाहर निकालना है लूप में से, सेंटर में से, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालिए, फिर से 2 लूप हमारे पास आ गया, फिर से यार्न ओवर, फिर से 2 लूप, फिर से यार्न किया, रिंग के अंदर डाला, रिंग में से बाहर निकाला इस तरीके से, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालिए, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालिए। ऐसे डालते हुए हमें अपना 9 डबल क्रोशे इसको कंप्लीट करनी है। दोस्तों फिर से यार्न ओवर, रिंग के अंदर डालिए, लूप को बाहर निकालिए, यार्न ओवर, 2 लूप में से बाहर निकालना है, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालना है।
देख लेते हैं हमने कितने बना लिए हैं। ये तो हमारा चेन 2 का है ये, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी हमें 9 बनानी थी, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 और हमें बनानी है। तो देखिए यार्न ओवर 2 लूप में से निकालिए, यार्न ओवर 2 लूप में से निकालिए, फिर से यार्न ओवर, रिंग के अंदर डालिए, यार्न को बाहर निकाला, यार्न ओवर 2 लूप में से निकालो, यार्न ओवर 2 लूप में से निकालो। एक बार और बनानी है, यार्न ओवर, रिंग के अंदर इस तरीके से बाहर निकालिए, यार्न ओवर 2 लूप में से निकाला, यार्न ओवर 2 लूप में से निकाला। अब हमारे पास टोटल 10 रिंग्स आ गए। ये देखिए 10 डबल क्रोशे आ गए हमारे पास। ये देखिए ये रिंग वाला एक, ये वाला, ये जो 2 चेन हमने डाला था उसका एक डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए 10 डबल क्रोशे हमारे आ गए। अब ये जो सेंटर का जो छोटा सा कॉर्ड था उसको हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए अब हमें इस रिंग को जॉइन करना है। तो जॉइन किस तरीके से करेंगे, ये डबल क्रोशे वाला जो 2 चेन हमने बनाया था 1 2, ये सेकेंड चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर किया, बाहर निकाला इसको, फिर इसमें से भी बाहर निकाला। ये देखिए अब हमारे पास एक रिंग की तरह राउंड शेप में आ जाएगा। ये बीनी कैप दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। सबसे पहले ऊपर की तरफ बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी ये बीनी कैप। तो ये हमारा सिर का ऊपर का हिस्सा है। इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, राउंड 2 के लिए हर एक रिंग में 2 डबल क्रोशे डालनी है हर एक चेन में। ये देखिए मैं आपको समझा दीजिए। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये एक एक चेन माना जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 10 चेन है, तो हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशे डालना है। तो चलिए सबसे पहले वाला चेन में डबल क्रोशे डालते हैं। 5 6 7 और 10। हाँ डबल क्रोशे डालेंगे इस पे। ये देखिए एक डबल क्रोशे और इसी लूप में एक और डबल क्रोशे। ठीक है, फिर अगले चेन में ये देखिए इसमें 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और इसी गैप के अंदर देखिए ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, ये जिसमें आपने ये वाला डबल क्रोशे अभी बनाया है, उसी गैप में आपको एक और डबल क्रोशे डालनी है। देखिए इसी गैप के अंदर सेम चेन में हमें 2 डबल क्रोशे डालनी है। ये देखिए इसी तरीके से करते हुए हर एक चेन में, अब इस चेन में ये देखिए ये वाला चेन में 2 डबल क्रोशे हम डालेंगे। 1 2, फिर से अगले चेन में देखिए ये वाला चेन में 2 डबल क्रोशे तरीके से लिया
और डबल क्रोशे बनाया, एक डबल क्रोशे और उसी लूप में एक और डबल क्रोशे। फिर से देखिए, अगले लूप में 2 डबल क्रोशे। हर एक लूप जो आपको दिखाई देगा उसमें 2-2 डबल क्रोशे हमें बनानी है। तो हमारे पास पहले 10 था, अब की बार जब हम राउंड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 20 चेन आ जाएगा। पहले 10 चेन था, अब हमारे पास 20 आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे डाला है। ये लेडीज़ भी पहन सकते हैं दोस्तों, जेंट्स भी पहन सकते हैं। ये आप कोई भी कलर में आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इस टाइप का कलर लिया है जो दोनों लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही पहन सकेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी एक, आपने जो भी पसंद, आपको कलर पसंद है, आप उस कलर का बना सकते हो। ये देखिए, हर एक इसमें मुझे 2-2 बनानी है। मैं लास्ट में आ गई हूँ अभी। अब हमारे पास टोटल 20 चेन आ जाएगा। ये देखिए, एक और स्टिच मेरा रह गया यहाँ पे, तो इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक और उसी लूप में एक और ये जो पहला डबल क्रोशे का जो ये है हमारा, जो बनी है यहाँ पे, ये जो चेन है, इस चेन में हम इसको क्लोज करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए स्लिप स्टिच डालते हुए ज्वाइन कर लिया हमने। ये देखिए, इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट राउंड, अगले राउंड में पहले, ये देखिए, पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और उसी स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशे, उसके अगला वाला जो स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे, फिर से अगले वाले में 2 डबल क्रोशे, इसमें 2 डबल क्रोशे, अगले वाले में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से करते हुए हमें ये कंप्लीट करना है, ये पूरा राउंड। एक चेन में 2 डबल क्रोशे और अगले चेन में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसको भी डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे डालना आता है दोस्तों, वो आराम से ये बिनी कैप बना लेंगे। अगर आप चाहते हो कि हर एक एज ग्रुप का मेजरमेंट्स आपको चाहिए, जिस तरीके से आप बना सकते हो, तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कंप्लीट मेजरमेंट न्यूबॉर्न से लेके एडल्ट साइज तक के बीनी कैप का कंप्लीट मेजरमेंट मैं आपको दे दूंगी। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, और अगर क्लास लेना चाहते हो, क्रोशे क्लासेस,
तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये देखिए, एक में एक डबल क्रोशे और दूसरे में 2 डबल क्रोशे डालते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक और दूसरे में 2, अगले में एक, और अगले वाले में, अगले वाली जो लूप है उसमें 2 डबल क्रोशे। एक बन गया और उसी गैप में एक और, इसी वाली गैप में एक और डबल क्रोशे। फिर अगली गैप में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशे, 1, 2, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशे, एक और एक और फिर लास्ट वाला जो लूप है हमारा, इसमें एक डबल क्रोशे। और हम जॉइन कैसे करेंगे, ये पहला वाला जो डबल क्रोशे है हमारा, उसमें हम इसको डालते हुए हम इसको क्लोज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये वाला जो लूप, ये देखिए, ये पहला डबल क्रोशे का ये टॉप ऊपर वाला जो चेन है उस पे अपना हुक डालते हुए फ्रंट और बैक दोनों तरीके से हुक डालते हुए लूप को बाहर निकाला और इस वाली लूप में से भी इसको बाहर निकाल दिया इस तरीके से। ये तो हमारा ये रिंग कवर हो गया है, देखिए। ठीक है, अब रो नंबर 4, रो नंबर 4 में पहले वाले इस रिंग में 2 डबल क्रोशे, एक और एक और, इसमें 2 और अगले 2 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर अगले लूप में एक डबल क्रोशे, फिर अगले लूप में 2 डबल क्रोशे, इसमें 2 डबल क्रोशे, एक और उसी लूप में एक और डबल क्रोशे, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे अगले वाले में, 2 बार एक एक डबल क्रोशे डालना है और तीसरी बार 2 डबल क्रोशे डालना है। अब तीसरा लूप है हमारा, तीसरा लूप में 2 डबल क्रोशे, उसी गैप में, ये देखिए, उसी गैप के अंदर एक और डबल क्रोशे, देखिए। अब इस वाले में एक डबल क्रोशे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशे,
फिर अगला वाला गैप में 2 डबल क्रोशे, उसी चेन में 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और उसी गैप के अंदर एक और डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, एक एक स्टिच में और फिर तीसरा स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब देखिए, एक डबल क्रोशे, अगले स्टिच में एक और डबल क्रोशे और अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे। एक, 2। ठीक है दोस्तों। फिर अगले 2 चेन में, इसमें और इसमें एक एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे और अगले में 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, थर्ड में 2 डबल क्रोशे। फिर से अब देखिए, इसमें एक डबल क्रोशे, इसमें एक डबल क्रोशे और इसमें 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, अगले में भी एक डबल क्रोशे और तीसरे में 2 डबल क्रोशे, एक, 2। फिर से एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में भी और तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशे, एक, 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से करते हुए थोड़े से और स्टिचेस रह गए हमारे। अगले चेन में एक डबल क्रोशे, अगले चेन में भी एक डबल क्रोशे और अगले चेन में 2 डबल क्रोशे, एक, 2। फिर एक डबल क्रोशे, अगले चेन में भी एक डबल क्रोशे, फिर अगले चेन में 2 डबल क्रोशे, ये देखिए। फिर एक डबल क्रोशे और अगले चेन में एक डबल क्रोशे। देखिए बिल्कुल सही तरीके से बैठा है हमारा स्टिचेस। ये देखिए, 2 सिंगल डबल क्रोशे हमने ले लिया, यहाँ पे 2 बार एक डबल क्रोशे 2 बार किया, फिर डबल क्रोशे 1 बार, डबल क्रोशे 1 बार और हमने स्टार्टिंग जो किया था वो डबल क्रोशे से है। अब हमें इसको इस तरीके से हम इसको जॉइन कर लेंगे, पहले वाले रिंग में डालते हुए इसको स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब रो नंबर 5, इसमें क्या करना है, पहले लूप में 2 डबल क्रोशे, एक सीक्वेंस है दोस्तों, अगर आप उसको पहचान लोगे तो आप आराम से बना लोगे। देखिए, एक लूप में 2 डबल क्रोशे और अगले 3 लूप में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे। पहले हमने क्या किया था, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। फिर अगले वाले रो में हमने क्या किया, 2 डबल क्रोशे और 2 एक एक डबल क्रोशे। एक लूप में 2 डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 डबल क्रोशे अलग लूप में, उसके अगले लूप में 1 डबल क्रोशे। अब हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशे, फिर एक एक डबल क्रोशे 3 लूप में करेंगे।
3 में बनाएंगे। पहले 2 में किया था, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। चौथा गैप में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने क्या किया था, तीसरा गैप में हमने 2 डबल क्रोशे बनाया था। अब चौथा गैप में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, 1 डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे। ये इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी जितना भी हमें अपना साइज बढ़ानी है। ये देखिए, अब डबल क्रोशे लूप में डालेंगे, 1 2 डबल क्रोशे डाल दिया एक लूप में। फिर 3 अलग अलग लूप में एक एक डबल क्रोशे। इसमें 1 डबल क्रोशे, इसमें 1 डबल क्रोशे, इसमें 1 डबल क्रोशे। फिर चौथा लूप में 2 डबल क्रोशे, फिर से 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशे, फिर चौथा लूप में 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम 3 लूप में डबल क्रोशे डाल लेते हैं। 1 2 3 और 4 वाला जो लूप है उसमें हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे। 1 डबल क्रोशे और उसी गैप में एक और डबल क्रोशे। फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग गैप में, स्टिच में। ये देखिए, 1 डबल क्रोशे, फिर अगले गैप में 1 डबल क्रोशे, फिर अगले गैप में 1 डबल क्रोशे। और 4 वाला जो गैप है उसमें 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 3 डबल क्रोशे सिंगल सिंगल बार, एक बार एक स्टिच में एक, फिर से अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे, अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे और 4 वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक और एक और। फिर से 3 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशे डालेंगे। 1 डबल क्रोशे, अगले लूप में 1 डबल क्रोशे, अगले लूप में 1 डबल क्रोशे और चौथा वाला जो लूप है उसमें 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। फिर से 3 बार डबल क्रोशे डालेंगे अलग अलग लूप में। 1, अगले गैप में 1 बार, 2 बार हो गया। फिर से 1 डालेंगे, 3 बार हो गया। और जो 4 वाली जो लूप है इसमें 2 डबल क्रोशे, 1 और एक और उसी गैप में। फिर से 3 बार डबल क्रोशे डालेंगे सिंगल सिंगल बार, एक चेन में 1 डबल क्रोशे, 1 2 3, 3 बार सिंगल सिंगल बार डाल दिया। अब अगले गैप में 2 डबल क्रोशे, उसी गैप में 1 और डबल क्रोशे। देखिए, यही वाला जो गैप है इसी के अंदर 1 और डबल क्रोशे। यार्न ओवर, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालो, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालो। अब 3
अलग अलग स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, 1 2 और 3 बार हो गया। अब अगले वाले में 2 डबल क्रोशे, 1 और 1 और, फिर से 3 बार डबल क्रोशे, 1, ये देखिए गैप में डालना है आपको, यार्न ओवर किया, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, 2 हो गया, 2 बार हो गया, 1 बार और बनानी है हमें, यार्न ओवर, अगले गैप में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशे बनाया, फिर मैंने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे डाला है। अब 4 वाला जो लूप है उसमें मैं 2 डबल क्रोशे डालूंगी, 1 2। अब हमारे पास 3 चेन बची है, 1 2 और 3। ये देखिए 3 चेन बची है हमारे पास, 3, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 2 डबल क्रोशे से किया था और हमने एंड 2 डबल क्रोशे 3 डबल सिंगल क्रोशे से किया है। तो ये हमारा सीक्वेंस बराबर बैठ जाता है। ये देखिए अब हमें इसके साथ इसको स्लिप स्टिच डालते हुए हम इसको चेन स्टिच स्लिप स्टिच डालते हुए हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये शेप लेता हुआ आ रहा है हमारा कैप का। मैंने बताया था आपको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जा रही है हमारी ये। नेक्स्ट रो में थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमने 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशे, फिर दूसरे में 1 डबल क्रोशे, इस तरीके से किया था। फिर अगले रो में हमने 2 डबल क्रोशे एक में, फिर 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। फिर हमने क्या किया, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। ठीक, फिर हमने क्या किया था, 4 किया था, 4 बार डबल क्रोशे किया। अब हम क्या करेंगे, 3 बार कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने डबल क्रोशे किया, ये देखिए इस चेन में 2 है, फिर उसके आगे मैंने 3 बार किया है सिंगल, 1 2 3। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले 2 डबल क्रोशे डालेंगे एक रिंग में, इसी तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी साइज के हिसाब से। 1 डबल क्रोशे और उसी गैप में 1 और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो गया। अब हम 4 बार सिंगल क्रोशे डालेंगे और 5वां लूप में डबल क्रोशे होगा। पिछले रो में हमने 4था लूप में डबल क्रोशे किया था, अब की बार 5वां लूप में डबल क्रोशे होगा। अब देखिए 5 बार हम 5 बार डबल क्रोशे डालेंगे। देखिए 4 बार डालेंगे और 5वीं में डबल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4, 4 बार कर लिया। फिर अगले में 2 डबल क्रोशे, अगले में 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर से 4 बार, 1, अगले में 1 बार और 2, फिर से 1 3 और 4।
4 बार एक एक बार डाला, फिर 5वां जो गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर 4 बार डबल क्रोशे डालेंगे, एक एक बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार सिंगल सिंगल बार एक एक डबल क्रोशे डाला, एक एक लूप में एक एक बार। अब 5वीं बार जब आएगा तो 2 डबल क्रोशे डालेंगे 5वां लूप में, एक, और उसी गैप के अंदर एक और डबल क्रोशे। फिर से 4 बार डालना है हमें, एक एक सिंगल क्रोशे, एक, अगले लूप में एक बार, 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार 4। 4 बार डाला, और 5वां वाला जो गैप है, चेन है, उसमें 2 डबल क्रोशे। एक, 2। ठीक है दोस्तों, फिर से हम 4 बार डालेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 बार डाला और 2 डबल क्रोशे, 1, 2, फिर से 4, 1, 2, 3, 4 और 2 डबल क्रोशे, एक, उसी गैप में एक और, फिर से 2, 3, 4 और 5वां गैप में 2 डबल क्रोशे, एक और एक और, फिर से 4 डबल क्रोशे, अलग अलग स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, एक, 2, 3, 4 और फिर अगले में 2 बार, एक और एक और बार, फिर से 4 बार, 1, 2, 3, 4। 4 बार, और फिर अगले गैप में 2 बार, एक बार और एक और बार। अब फिर से 4 बार, 1, 2, 3 और 4।
अब हम इसको जॉइन कर देंगे टॉप स्टिच में लेके, स्लिप स्टिच डालते हुए इसको हमने क्लोज कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा शेप बनती हुई आएगी। दोस्तों हमें तब तक इसको मैं आपको एक बार लिख कर बता देती। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे तो इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लेंथ है तो 7 इंची तक हमें इसको बढ़ाते जाना है। देखिए 5 इंची तक हमने बढ़ा लिया है। अब हमें और भी इंक्रीज वाला स्टेप्स करनी है, तो उसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पर आपको लिखकर समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक लूप में 2 डबल क्रोशे डाला, फिर अगले लूप में एक, अगले लूप में एक डबल क्रोशे, फिर अगले लूप में एक डबल क्रोशे, फिर अगले लूप में 2 डबल क्रोशे। ये हमारा एक रो हमने इस तरीके से किया था, एक बार और फिर 2 बार, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे एक लूप में, इस तरीके से। ये देखिए एक एक लूप में 2 बार किया एक ही लूप में, फिर हमने एक लूप में एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर एक बार किया। इसी तरीके से हमने एक रो कंप्लीट किया था। अगले रो में हमने क्या किया, 2 डबल क्रोशे एक लूप में, फिर एक एक डबल क्रोशे 2 लूप में, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक एक डबल क्रोशे, ऐसे इस तरीके से किया। ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के बीच में एक सिंगल क्रोशे आया था। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे के बीच में 2 बार सिंगल क्रोशे आया है। ठीक है, अब हम क्या करना है, अगले रो में क्या किया था, 2 डबल क्रोशे डाला और 3 सिंगल क्रोशे डाला हमने, ऐसे, फिर डबल क्रोशे डाला। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये देखिए 2 डबल क्रोशे के बीच में सबसे पहले रो में एक सिंगल क्रोशे आया था, फिर अगले रो में 2 डबल क्रोशे के बीच में एक एक सिंगल क्रोशे आया था, फिर अगले रो में 2 डबल क्रोशे के बीच में 3 बार एक एक सिंगल क्रोशे आया है, फिर डबल क्रोशे डाला हमने, फिर 4 बार हमने एक एक करके डाला, फिर 2 डबल क्रोशे डाला हमने एक ही लूप में, एक लूप में 2 डबल क्रोशे, एक लूप में 2 डबल क्रोशे। फिर अब हम अगले रो जब हम करेंगे इसी तरीके से हमें बढ़ाते जाना है, तब जब तक हमारा ये जो इस तरीके से जो हमारा बन के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई 7.5 इंची, 7 या 7.5 इंची का नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इसी तरीके से बढ़ाते जाना है। अब अगले रो हम में कैसे बढ़ाएंगे, 2 एक लूप में 2 डबल क्रोशे, फिर 5 बार एक एक डबल क्रोशे, 3 4 5, 5 बार डबल क्रोशे एक एक लूप में एक एक बार, फिर एक लूप में 2 बार, फिर से 5 बार, 3 4 5, फिर एक लूप में 2 डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले रो में क्या करना है, एक लूप में 2 डाला, फिर 6 बार आपको एक एक डबल क्रोशे डालना है, फिर 2 डबल क्रोशे डालना है एक लूप में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बढ़ाते हुए हम इसका जो जब तक आप नापते रहिए इसको इस तरीके से रख के, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई जो है, चौड़ाई डिस्टेंस जो है, ये देखिए अब 5 हो गया है, हमें 7 तक आना है। ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो ये देखिए, आप इसको पॉज करके एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पे किस तरीके से। ये देखिए, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के बीच में एक एक बार सिंगल क्रोशे आ रहा है। फिर अगले रो में डबल क्रोशे, डबल क्रोशे,
डबल क्रोशे, इस तरीके से। अब इसमें क्या आ रहा है, बीच में 2 डबल क्रोशे के बीच में 2 बार सिंगल क्रोशे लेनी है हमें। फिर अगले रो में 3 बार, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर डबल क्रोशे आया, 1 बार आया यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर अगले रो में 2 बार लेंगे, फिर अगले रो में 3 बार लेंगे, फिर डबल क्रोशे डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 बार आया है, यहाँ पे डबल क्रोशे है, यहाँ पे एक लूप में डबल क्रोशे, और बीच में कितना है, 1 2 3 4, 4 बार हमें डबल क्रोशे डालना है, एक एक स्टिच में एक एक बार। फिर अगले रो में हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 डबल क्रोशे डाला, फिर 5 बार एक एक करके डालेंगे, फिर डबल क्रोशे डालेंगे। फिर अगले रो में पहले डबल क्रोशे डाला, एक लूप में 2 बार डाला, फिर 6 बार सिंगल क्रोशे डालेंगे, फिर एक लूप में 2 डबल क्रोशे डालेंगे। इसी तरीके से आप इसको करते जाइए जब तक आपका ये जो नाप मैंने अभी बताया 7 इंची का नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको कंटिन्यू करिए। और इसके बाद में हम अगले पार्ट 2 में हम मिलते हैं, जब तक मैं इसको 7 इंची तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, और आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिए अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हो। और अगली पार्ट में मैं आपको इसको कंप्लीट करके बॉर्डर भी किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा शेप बनती हुई आएगी, और ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए मैंने ये जो बनाया है, ये जो अब हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये देखिए अब हम ये यहाँ तक लगभग पहुँच गए। तो हमारा ऐसे ही डिस्टेंस चौड़ाई होती जाएगी अगर हम उस मेथड को फॉलो करते रहेंगे। तब तक फॉलो कीजिए, तब तक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 या 7.5 इंच नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमें बढ़ाना नहीं है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, और आपको मैं आगे का समझाऊंगी किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो क्रोशे या निटिंग में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियोज़ देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।